अब कैसे हजरत नूह की कश्ती बची? सूरह कमर में खुदावंद आलम फरमा रहा है कि नूह की कश्ती हमारी निगाहों के सामने चलती थी। तो अल्लाह को तो आंख है नहीं, फिर अल्लाह कह रहा है कि मेरी निगाहों के सामने चल रही थी। तो वो किसकी निगाहें थी? वो आंखें किसकी थी? और फरमाया आयुन, 10 आंखें थी। 10 आंखों की निगरानी में हजरत नूह की कश्ती चलती थी। 10 आंखें माने 5 बंदे कोई थे जिनकी निगाहों के सामने हजरत नूह की कश्ती चलती थी। अब तलाश करना पड़ेगा कि वो 10 आंखें, वो 5 बंदे कौन थे। लेकिन तलाश करने के बाद आपको बताना भी होगा कि ये 5 बंदे हजरत नूह के दौर में थे। हजरत नूह के दौर में ये 5 बंदे थे। और सूरह दहर में खुदावंद आलम फरमा रहा है कि नूह की कश्ती चलती भी हमारी आंखों के सामने थी। तो आपका और मेरा मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला फरमाते हैं कि वो मैं ही जो था, मेरी निगाहों के सामने नूह की कश्ती चलती थी और वो थपेड़ों से मैं ही बचाता था। नूह का जिगर कहां कि वो कश्ती को बचा सके। वो अली ही तो था जो नूह की कश्ती को बचा बचा के लेके चलता था। तो हजरत नूह के दौर में वो 5 बंदे कौन थे? आज भी उसकी तस्दीक लोगों ने की है। 26 साल पहले सियासत अखबार हैदराबाद का जो निकलता है, उसमें कौंसलेट ऑफ ईरान की तरफ से एक शाया हुआ था मजमून। उसमें लिखा था कि हजरत नूह की कश्ती के कुछ टुकड़े रशिया में मिले हैं और उन टुकड़ों पर लिखा हुआ है या हमीद बाकिल मोहम्मद, या आली बाकिल अली, या फातिर बाकिल फातिमा, या मोहसिन बाकिल हसन वल हुसैन, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। आज भी दहरिए मुल्क में रशिया में हजरत नूह की कश्ती के टुकड़े निकल के बता रहे हैं कि नूह की कश्ती अगर बची है तो वो पंजतन के तुफैल में बची है। और यकीनन हर नबी ने पंजतन को पुकारा है, लेकिन हाय कितना जुल्म किया रसूल खुदा पर। सरकार दो आलम को कांटों पर चलाया, पैगंबर इस्लाम को पत्थर मारे, कचरा फेंका, कूड़ा फेंका। सरकार दो आलम सब्र फरमा रहे हैं। अली के गले में रस्सी डाली, सर पर ज़र्ब लगाया, इमाम हसन को जहर दिया, हुसैन को मदीने से निकाला,
मक्के में अमान नहीं मिली। 10वीं मुहर्रम आई, करबला के मैदान में एक के बाद एक दर्जे शहादत पर फाइज होने लगे। वो वक्त भी आया कि हुसैन तन्हा रह गए। मैदान करबला में आए, आवाज इस्तिगासा बुलंद फरमाया, हल मिन नासिरिन यंसरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। इमाम ने देखा खैमे से रोने का गुल उठा। इमाम खैमे में आए, पूछा बहन इस तरह से क्यों गिरिया कर रही हो? कहा भैया जब आपने आवाज इस्तिगासा बुलंद किया तो ये 6 महीने के बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अच्छा लाओ बहन मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो। हुसैन ने अली असगर को लिया, मैदान करबला में आए, फरमाया या कौम नसिब्तुल मुस्तफ़ा व तशान, ऐ कौम मैं तुम्हारे नबी का नवासा और प्यासा। अच्छा तुम्हारी ज़हन नाक़िस में अगर मैं गुनहगार हूँ तो ये 6 महीने का बच्चा तो गुनहगार नहीं है। इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी पिला दो। किसी ने नहीं सुना। इमाम ने अली असगर को जलती हुई ज़मीन पर रख दिया, फिर भी किसी ने नहीं सुना। आखिर में हुसैन ने अली असगर को हाथों पर बुलंद किया, फरमाया अली असगर तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, तुम खुद पानी तलब करो। ये शहजादा सूखी जबान सूखे होठों पर फेरना शुरू किया। मतलब ये था कि मैं प्यासा हूँ। बजाय पानी के हुरमला ने ऐसा तीर मारा, अली असगर का गला छिदा, हुसैन का बाजू शिकस्ता हो गया। इमाम ने खूने अली असगर को लिया, चाहते थे इमाम जमीन की तरफ फेंके। आवाज आई क़यामत तक के लिए दाना नहीं उगेगा। इमाम चाहते थे आसमान की तरफ फेंके। आवाज आई क़यामत तक के लिए पानी नहीं बरसेगा। अब इमाम क्या करते? इमाम ने अपने चेहरे पर मला, फरमाया इसी हालत से अब मैं अपने नाना से मुलाकात करूंगा। हुसैन आ रहे थे, लाश अली असगर को अबा के दामन में छिपाए हुए इमाम खैमे में आए। उम्मे रबाब ने पूछा मौला मेरे बच्चे की खैर तो है? रबाब पहले मुझसे सब्र का वादा करना होगा। कहा मौला सब्र तो कर रही हूँ, लेकिन कलेजा मुंह को आ रहा है। अल्लाह किसी माँ को ये मंजर न दिखाए जो उम्मे रबाब ने देखा। इमाम ने अबा का दामन हटाया, मन का ढला हुआ है, हाय बच्चा मर गया। इमाम ने फरमाया रबाब सब्र करो। पुश्त खैमा आए, जुल्फ़कार से कब्र को खोदा, अली असगर को दफन किया। बाद शहादत हुसैन इब्न अली एक शामी जिसकी आंखें सुर्ख थी, एक तवील नेज़ा लिया हुआ ज़मीन पर मारता हुआ उस मकाम पर पहुंचा जहाँ शहजादे अली असगर दफन थे। हाय माँ दरे खैमा से देख रही थी, फुफिया दरे खैमा से देख रही थी। उसने वो जुल्म किया कि नेज़े से अली असगर के लाशे को उठाया, सर और तन में जुदाई कर दी, सर को नौ के नेज़े पर बुलंद किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बार इलाहा परवरदिगारा इस कलील अज़ादारी को कबूल फरमा। बानिए मजलिस हसन रहमतुल्लाह को सदोसी साल सलामत।
हाजरीन मजलिस को सदोसी साल सलामत रख। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमा। बिलखुसूस ज़हरा रहमतुल्लाह को सेहत कामिला अता फरमा। जो इंतकाल फरमाए जवार रहमत में जगह